हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। देखिए, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस एक फंडामेंटल थ्योरी है जिसके बेसिस पे हम गैस लॉ को डिस्क्राइब करते हैं। जितने भी गैस लॉ हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था चार्ल्स लॉ, बायस लॉ, एवोगैड्रो लॉ, डाल्टन्स लॉ, ये सभी रूल्स इस थ्योरी से डिस्क्राइब होते हैं या कहो इसी के बेसिस पे डिराइव किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, फर्स्ट थिंग, इसको हम डिफरेंट पॉइंट में पास्टुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज ऑल द गैसेस आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स आर नोन एज मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर वेरी वेरी स्मॉल। आपका गैसेस आर मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल आर कॉल्ड मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस। तो आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर very very small. These molecules moves randomly in the whole volume of the container. हम गैस को जिस कंटेनर में रखते हैं, इस कंटेनर के होल वॉल्यूम में गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं विद द डिफरेंट स्पीड। तो सेकेंड पॉइंट देखिए, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये डिफरेंट स्पीड से मूव करेंगे। दिस मीन्स सभी मॉलिक्यूल के स्पीड इक्वल नहीं होते हैं। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट स्पीड। तो आप यहां पे कह सकते हो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस मूव्स रैंडमली विथ डिफरेंट स्पीड। डिफरेंट स्पीड, दिस मीन्स अलग अलग मॉलिक्यूल की स्पीड अलग अलग होती है, सेम नहीं होती है। देन अगर हमको गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी डिस्क्राइब करनी है तो इस यहां से देखिए, ड्यू टू देयर मोशन दे हैव काइनेटिक एनर्जी। दे हैव काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है। अगर हमको काइनेटिक एनर्जी डिस्क्राइब करनी है तो ये फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, आप लोग को भी पता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। अभी हमने बताया कि अलग अलग मॉलिक्यूल की स्पीड डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो काइनेटिक एनर्जी सेम वेलोसिटी से फाइंड नहीं कर सकते हैं। ऑल द मॉलिक्यूल आर आइडेंटिकल इन मास। जितने भी गैस के मॉलिक्यूल हैं वेरी स्मॉल है, बट उन सभी पर्टिकुलर गैस के सभी मॉलिक्यूल का मास इक्वल होता है। तो मास तो सब में कॉमन होगा, लेकिन वेलोसिटी सबकी डिफरेंट होती है। तो हम इस फार्मूले से इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। मान लीजिए यहाँ पे N1 मॉलिक्यूल इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, देन ये N1 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हो गई। फर्स्ट आप ऐसे लिख दिए KE फर्स्ट, ऐसे KE सेकेंड, मतलब कुछ सर्टेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल V2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये V1 लिख दीजिए। ये हो जाएगा हाफ mv²। मान लीजिए इस वेलोसिटी से N2 मॉलिक्यूल मूव करें तो N2 इंटू हाफ v2²। इतने मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ये हो गई। देन ऐसे ही 3, 4, 5 भी हम कर सकते हैं। N1, N2, N3 कर रहे हैं, ऐसे N3 मॉलिक्यूल V3 वेलोसिटी से मूव करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मॉलिक्यूल विल बी 1/2 N3 mv3²। देन अगर हम इन सब का एवरेज काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तो हमको इस गैस की काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। दिस मीन्स जब भी हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस की, दैट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैसे डिटरमाइन करेंगे? दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस इक्वल टू हाफ m N1 v1² प्लस N2 v2² प्लस N3 v3² बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एवरेज काइनेटिक एनर्जी। देन अब ये जो वेलोसिटी हमने रिप्रेजेंट किया, ये N1 v1² प्लस N2 v2² प्लस N3 v3² बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। दिस इज एवरेज ऑफ द square of velocity of all the gases.
all the molecules. This is average of the velocity square of velocity of all the molecules. सभी मॉलिक्यूल्स के वेलोसिटी के एवरेज का स्पीड हो गया ये, तो सॉरी वेलोसिटी के स्क्वायर के का एवरेज हो गया, एवरेज स्पीड। देन अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं तो इसको कहते हैं सी। सी इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस, मीन्स गैसेस के वेलोसिटी के स्क्वायर का एवरेज फाइंड करते हैं और उस एवरेज का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, तो इसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस। इसको हम VRMS से भी रिप्रेजेंट करते हैं, VRMS। VRMS मीन्स रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस। तो फिर अगर हम यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी रखते हैं तो ये वैल्यू हो जाता है KE इक्वल टू 1/2 mc स्क्वायर। K इक्वल टू 1/2 mc square. C is root mean square velocity of the gas. This is average kinetic energy of the gases. Then third point, these molecules move randomly and rapidly. Their kinetic energy is such a high energy so that there is no any attraction force between the molecules, or you can say attraction force between molecule become negligible. मॉलिक्यूल गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर के अंदर इतना फास्ट मूव करते हैं कि इनकी हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स निग्लिजिबल हो जाता है, या आपको इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगता, इवन इन पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी नहीं लगता। तो आप कह सकते हैं नो intermolecular attraction force। गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगता। एक हमने नो कर दिया, बट इट इज निग्लिजिबल। गैस के मॉलिक्यूल के बीच में निग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स लगता है, बिकॉज इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हाई होती है कि हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से अट्रैक्शन फोर्स निग्लेक्ट हो जाता है, अट्रैक्शन फोर्स सिग्निफिकेंट नहीं रह जाता। सेकेंड थिंग देखिए, देयर आर लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। गैसेस के मॉलिक्यूल्स में जब कंटेनर में फिल करते हैं तो इतना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के कंपैरिजन में वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल निग्लिजिबल होता है। दिस मीन्स आप कह सकते हो वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस बिकम निग्लिजिबल। इस पॉइंट को आप कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज निग्लिजिबल। ये निग्लिजिबल क्यों है? बिकॉज ऑफ लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ड्यू टू लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस गैसेस इतना ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं कि उस पूरे स्पेस के कंपैरिजन में, होल वॉल्यूम ऑफ गैस के कंपैरिजन में सिंगल मॉलिक्यूल की वॉल्यूम निग्लिजिबल होती है। ये आप कह सकते हो मॉलिक्यूल डज नॉट ऑक्यूपाई स्पेस इन द कंटेनर, क्योंकि ये हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं और इनकी साइज बहुत स्मॉल होती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है, इसलिए गैसेस के मॉलिक्यूल की वॉल्यूम निग्लिजिबल होता है। These are the main postulates of main points of the kinetic molecular theory। अब kinetic molecular theory को मैथमेटिकली जो हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम लिखते हैं PV इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर। दिस इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। इसको हम डेराइव भी कर सकते हैं, बट डेरिवेशन आप लोग के सिलेबस में नहीं है, तो फिर इसको डेराइव करने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। दिस इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इसी इक्वेशन से हम सभी रूल्स को डिस्क्राइब करते हैं। जितने भी हम लोग लॉ पढ़े हैं, डाल्टन्स लॉ, बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रो लॉ, उन सभी रूल्स को हम यहाँ से काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के इक्वेशन से डेराइव कर सकते हैं। दिस इज मेन इक्वेशन फॉर द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट थिंग देखिए, अगर हम गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी अभी हमने लिखा था यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी इज 12 mc स्क्वायर।
काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mc स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो PV इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर। देन यहाँ पे आप लिख सकते हो 2/3n इंटू 1/2 mc स्क्वायर। इसको हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल और मास ऑफ द मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है टोटल मास ऑफ द गैस। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो mc स्क्वायर। m इज द मास ऑफ गैस, m इज मास ऑफ गैस, इट इज इक्वल टू मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल। देन 1/3। देन आप इसको ऐसे स्प्लिट कर लोगे 2/3 इंटू 1/2 mc स्क्वायर। mc स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी, 1/2 mc स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी। देन वी कैन से PV इक्वल टू 2/3 KE। PV इक्वल टू 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशन आपको यहां से मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट में। क्लियर? अब देखिए अगर हम काइनेटिक एनर्जी को कोरिलेट करना चाहते हैं टेम्परेचर से तो इसको हम टेम्परेचर से भी कोरिलेट कर सकते हैं। कैसे? PV इक्वल टू nRT होता है। अब हमने 1 मोल ले लिया तो PV इक्वल टू RT हो जाएगा। वी नो दैट आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इक्वल टू nRT। फॉर 1 मोल इट इज PV इक्वल टू RT। तो हम PV की जगह पुट कर देंगे RT। तो ये हो जाएगा RT इक्वल टू 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी। RT इक्वल टू 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी। देन आप यहां से फाइंड कर सकते हो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 RT। ये मिल जाएगा आपको। अब यहां पे आप इस रिलेशन से लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 PV आल्सो। 3/2 PV भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। देन अगर आप यहाँ से फाइंड करना चाहते हो वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लिख सकते हैं आप mc स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mc स्क्वायर। देन इक्वल टू 3/2 RT। देन c स्क्वायर विल बी 3/2 इंटू 2 mRT। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी RT/m, दिस इज RT/m। 2 से 2 कैंसिल हो गया। देन आप यहाँ पे लिख सकते हो c इक्वल टू रूट 3 RT/m। दिस इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इक्वल टू 3 RT/m। ऐसे ही अभी हमने बताया था आपको एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है 8 RT/m। एवरेज वेलोसिटी होता है रूट 8 RT/m। और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होता है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी दिस इज इक्वल टू 2 RT/m। सी 2 RT/m। तो ये है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, यानी कि सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल इसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। दिस इज एवरेज वेलोसिटी एंड दिस इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब अगर आपको इन तीनों वेलोसिटीज में रिलेशन फाइंड करना है तो इनमें रिलेशन होता है मोस्ट प्रोबेबल इज टू एवरेज वेलोसिटी इज टू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इक्वल टू 1:1.4
1.28 is to 1.224. This is the relation. This means एवरेज वेलोसिटी सबसे हाई होता है, उससे लो होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और सबसे लो होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। देखिए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का मतलब जिस वेलोसिटी से सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। रूट मीन स्क्वायर तो अभी बताया था हमने आपको, और एवरेज भी बताया था। एवरेज मतलब सभी मॉलिक्यूल के वेलोसिटी का एवरेज, और रूट मीन स्क्वायर का मतलब होता है सभी मॉलिक्यूल के वेलोसिटी के स्क्वायर का एवरेज और उस एवरेज का स्क्वायर रूट, तो होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इस तरह से हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को मैथमेटिकली भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। और ये जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप यहाँ से हमको मिल रहा है, इन्हीं रिलेशनशिप के बेसिस पे हम डिस्क्राइब करते हैं चार्ल्स लॉ, बायल्स लॉ, अवोगाड्रो लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। तो दीज आर ऑल अबाउट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में लिमिटेशंस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन।